आप हजरात को अभी इतना भी पता नहीं कि सरकार का नाम आए तो अंगूठे चूम कर अपनी आंखों से लगा लिया करें। कितने जलसे आप हजरात ने सुने, जलसों में जाते हैं, शायद नीयत ये रहती हो कि कुछ मजा आए। जलसे मजा लेने के लिए नहीं होते हैं, जलसे इसलिए होते हैं ताकि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहदीसें सुनी जाए और उस पर अमल किया जाए। हो सकता है कि तकरीर के दरमियान वो हदीस में भूल जाऊं, क्योंकि कल शबे बारात है, तो आप हजरात यहां आए हैं तो कुछ लेकर जाएं। मौलाए कायनात हजरत अली मुर्तजा मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम को शबे बारात में देखा कि आप खड़े होकर 14 रकात नमाज पढ़ी। मौलाए कायनात देख रहे हैं, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 रकात शबे बारात में नमाज पढ़ी और नमाज से फारिग होने के बाद आप बैठ गए। फिर सरकारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 मरतबा सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जो नमाज में पढ़ी जाती है, 14 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ी, 14 मरतबा सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद पूरी सूरत, 14 मरतबा सूरह फलक कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक पूरी सूरत, 14 मरतबा सूरह नास कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास पूरी सूरत, एक मरतबा आयतुल कुर्सी और एक मरतबा कुरान की ये आयत करीमा लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस आखिर। ये शबे बारात में सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अमल किया तो हजरत अली मुर्तजा मुश्किल कुशा मौलाए कायनात ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जो आपने अमल किया है आज शबे बारात में, या रसूल अल्लाह, ये इस अमल का फायदा क्या है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अली, जो काम मैंने किया है अगर कोई इस मुबारक रात में ये अमल करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे 20 हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। आदमी कितने पैसे खर्च करके हज के लिए जाता है, लेकिन मालूम नहीं वो हज मबरूर भी है या नहीं। लेकिन मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, ऐ अली, जैसा मैंने किया है अगर कोई मेरा उम्मती कयामत तक
कोई इस तरह का अमल करेगा तो 20 हज मकबूल का सवाब उसके नामे अमाल में लिख दिया जाएगा और 20 साल के रोजों का सवाब उसके नामे अमाल में लिख दिया जाएगा। और शबे बारात में ये अमल करने के बाद अगर कोई दिन में रोजा भी रख ले तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए अली, उसके 60 साल के पिछले गुनाह और 60 साल के आगे के गुनाह अल्लाह ताला माफ फरमा देगा। तो ये नियत कर लें कि कल शबे बारात है तो हमें ये अमल करना है। आज लोगों को ये तो फिक्र है कि इस्लाम खतरे में है, लेकिन नमाज एक टाइम की, ये फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि इस्लाम कैसे बचेगा। इस्लाम की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने करम पर ले ली है। इस्लाम न कल मिटा था, न आज मिटा है और न कयामत तक मिटेगा। इस्लाम को मिटाने वाले एक करके मिट गए, ये आज तक जिंदा। आप पूरी तारीख उठाकर देखें, अबू जहल मिट गया, फिरौन मिट गया, नमरूद मिट गया, शद्दाद मिट गया, हलाकू मिट गया, चंगेज मिट गया, नेपोलियन मिट गया, स्टालियन मिट गया, ये सब जालिम मिट गए, लेकिन इस्लाम आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा। लेकिन आपकी और हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम इस्लाम पर अमल। आज हालात ये हैं कि नमाजों से कोसों दूर और एक मर्तबा साल में जलसा करा लिया तो समझते हैं कि बस हमने इस्लाम का हक अदा कर दिया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जब बच्चा 7 बरस का हो जाए तो उसे नमाज का हुक्म दिया जाए, और जब 10 बरस का हो जाए तो उसे मार कर नमाज पढ़ाई जाए। और अगर कोई बालिग मर्द या औरत, बालिग लड़का या लड़की अगर नमाज नहीं पढ़ते तो फिक्र की किताबों में लिखा है, युज़रबो ज़रबन शदीदन हत्ता यसीला मिन्हु दम, उसे इतनी सख्त मार मारी जाएगी कि यहां तक कि उसके जिस्म से खून बहे। और इसी पर इक्तिफा नहीं किया जाएगा, वयुहबस, और उसे कैद भी कर दिया जाएगा यहां तक के सलाह और नेकी के आसार उस पर जाहिर। आज पूरी दुनिया में हमारी जिल्लत और रुसवाई का सबब यह है कि हमने मुस्तफा के दामन को छोड़ दिया। अगर आज भी हमारे हाथों में मुस्तफा जाने रहमत का दामन हो तो अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम। अगर हुजूर से वफा हो तो कलम भी तुम्हारे हाथ में दे दिया जाएगा, जो लिखे हुए तकदीर में। यही तो वजह है कि जो
अल्लाह के वली होते हैं जिनके दिलों में नूरे ईमान होता है, उनकी जबान पर खुदा बोलता है। इधर जबान से कह देते हैं हो जा, आप तारीख उठाकर देखें, अल कलाइदुल जवाहिर में ये वाकया लिखा है कि सरकार सैयदना गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ लोग तो ऐसे हैं जो औलियाए किराम को मानते ही नहीं, वो ना औलियाए किराम की करामत के कायल है, ना उनकी विलायत के कायल है, ना उनके तसर्रुफात के कायल है। हजरात, सरकार सैयदना गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 4 बरस के हैं, अपने नाना हजरत अब्दुल्ला सौमई रहमतुल्लाह अलैह की किफालत में हैं। एक औरत मुर्दा बच्चा लेकर सरकार हजरत अब्दुल्ला सौमई रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आई, अर्ज करने लगी कि हुजूर, मैंने ये सुना है कि अल्लाह के वलियों की जबान पर खुदा बोलता है, जो जबान से उनके निकल जाता है हो जाता है। मैं आपकी बारगाह में इसलिए आई हूं कि मेरा एक ही बच्चा था, इकलौता बेटा था, इसका इंतकाल हो गया है, आप दुआ फरमा दें ये जिंदा हो जाए। आपने आंखें बंद की, लोहे महफूज उनके सामने आ गया, लोहे महफूज पर लिखा हुआ था कि इसकी उम्र इतनी ही है। आपने इरशाद फरमाया, ए औरत सब्र कर, अल्लाह इससे बेहतर सिला अता फरमाएगा। उस औरत ने कहा कि हजरत आप कैसी बातें कर रहे हैं, इंतकाल मेरे बच्चे का हुआ है, मैं आपकी बारगाह में इसलिए आई हूं कि आपकी जबान पर खुदा बोलता है, मैंने ये बुजुर्गों से सुना है, आप जबान से कह देंगे तो मेरा बच्चा जिंदा हो जाए। उसने कहा, उन्होंने कहा कि औरत, तेरी बच्चे की उम्र इतनी ही थी, तू सब्र कर, अल्लाह तुझे बेहतर जज़ा और सिला अता फरमाएगा। औरत ने कहा, है अल्लाह के बुजुर्ग, फिर आप ऐलान कर दे कि मैं अल्लाह का वली नहीं हूं, इसलिए कि अल्लाह का वली तो वो होता है जो जुबान से कह देता है हो जा। कुछ लोग ये कहते हैं कि यार ये मुरीद क्यों होते हैं, इससे क्या फायदा है। हजरत मखदूम समनानी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और कहा कि हजरत, लोग मुरीद होते हैं, मुझे भी कर लीजिए। आपने फरमाया हो जा। जब हो गया तो उसने कहा कि हजरत, मुरीद तो हो गया, लेकिन फायदा क्या मुरीद होने से। मुरीद होने का मतलब हाथ में बिक जाना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर इंसान को आजाद पैदा फरमाया है, ये गुलामियत कैसी। तो आपने फरमाया कि बेटा, जब कब्र में जाओगे तो पता चल जाएगा। उस मुरीद का इंतकाल हो गया, कब्र में मुनकर नकीर आए, सवाल किया, मर रब्बुका मा दीनुका मा तक़ूलु फी शान हाज़र रजुल, जवाब नहीं दिया जाता। इधर हजरत मखदूम समनानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी खानका के इहाते में बैठे हुए हैं, मुरीदों के साथ आप तशरीफ फरमा है। अचानक आपका चेहरा मुतगय्यर हुआ और आपने जलाल के आलम में फरमाया, ए मुरीद, कह क्यों नहीं देता कि मैं मखदूम समनानी का मुरीद हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत।
तो मुरीद होने से ये फायदा है और अल्लाह के वलियों के दामन होने से, वाबस्ता होने से ये फायदा है कि कब्र में भी ये काम आते हैं, दुनिया में भी काम आते हैं और हश्र में भी काम आते हैं। बल्कि अल्लाह ने तो कुछ ऐसे मखसूस बंदे पैदा फरमाए हैं जिनसे कब्र का सवाल जवाब जवाब। हदीस शरीफ में आता है कि 70,000 लोग वो हैं जिनसे कब्र का सवाल जवाब नहीं होगा। एक सहाबी खड़े हुए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आप मुझे भी उन 70,000 में से फरमा दें। तो हुजूर ने फरमाया कि जाओ, तुम भी उन 70,000 में से हो गए। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, वो 70,000 लोग कौन है? हुजूर ने फरमाया इसी पर इत्तिफा नहीं, बल्कि उन 70,000 में से हर शख्स 70,000 को बगैर हिसाबो किताब जन्नत में ले जाएगा। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, वो कौन है? आप तारीख उठाकर देखें, इमाम मोहम्मद मुहर्रिर मज़हब इमाम हनफी, जब उनका इंतकाल हो गया, किसी ने खाम में देखा, कहा कि तुम पर मौत की सख्ती हुई, कब्र का सवाल जवाब हुआ। देखिए, मौत की सख्ती का भी बड़ा सख्त आलम है। मिशकात शरीफ की एक हदीस है कि इस कदर मौत के वक्त प्यास की शिद्दत महसूस होती है कि अगर 7 समुंदर भी पिला दो तो उसकी प्यास बुझ ना सके। ये मामला आसान नहीं है। कहा कि मैं तो एक मसले के बारे में गौर व फिक्र कर रहा था, अचानक इस आलम फानी से आलम बका की तरफ चला गया। जिस वक्त लोग मुझे गुस्ल दे रहे थे, उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मेरा इंतकाल है। वो इमाम मोहम्मद जब खलीफा बगदाद से इनकी अनबन हो गई तो 70 ऊंटों पर आपकी वो किताबें लदी हुई थी जिनका आप मुताला करते थे। तो एक यहूदी ने बगदाद के कहा कि ये कौन है, कौन सा काफिला है जो आज बगदाद की सरजमीन से जा रहा है? तो लोगों ने बताया कि ये कोई काफिला नहीं है, ये तन्हा इमाम मोहम्मद की जात है और ये वो किताबें हैं जिनका आप मुताला किया। हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा इंतकाल हो गया। किसी ने पूछा खाम में कि कब्र का सवालो जवाब हुआ? तो हजरत राबिया फरमाती हैं, अलबत्ता मेरे पास फरिश्ते आए थे और कहा था, हर रब्बु के, तेरा रब कौन है? तो हजरत राबिया फरमाती हैं कि मैंने कहा, है फरिश्तों, ये बता दो, अगर मैंने कह भी दिया कि मेरा रब अल्लाह है और अल्लाह ने कह दिया कि ये मेरी बंदी नहीं है, तो तुम मेरी मानोगे या अल्लाह की मानोगे? तो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह की मानेंगे। तो हजरत राबिया ने कहा कि जाओ उसी से पूछो मैं उसकी बंदी हूं या नहीं। उसके बाद कहती है कि मैं तो इंतजार ही करती रही, मेरे पास नहीं आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, असातिज़ाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मुफ्ती अफरोज साहब क़िबला, मैं ना ज्यादा तारीफ किसी के कायल हूं, मैं तारीफ करता भी नहीं, लेकिन मेरे दिल में इतनी तमन्ना है कि अगर अल्लाह मुझे वसअत दे दे तो मैं उनको अपने पैसे से, सोने के सिक्कों से इनको तोलूंगा। इतने कीमती आदमी हैं। ये आप लोगों की खुशनसीबी है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। पूरी जिंदगी भी अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो इस नेमत का शुक्र अदा नहीं हो सकता जो नेमत मुफ्ती अफरोज साहब की शक्ल में अल्लाह ने आपको दी। अगर अल्लाह मुझे वसात दे दे तो मैं मिंबर रसूल पर बैठता कि ये वो बाबरकत और अजीम शान
और मुखलिस कोहना मश्क मुदर्रिस है कि मैं इनको सोने में छोड़ दूं। लेकिन हमारी कौम उन्हीं की खिदमत करती है जो उन्हें लूटते हैं। हमें और आपको शर्म नहीं आती? बाहर से मुकर्रिर बुलाते हैं, एक रात के, वो भी 1 घंटे के, किसी को 10,000, किसी को 20,000, किसी को 25,000, शायर बुलाएंगे तो 40,000। पहली बात तो ये है कि जो तकरीर पर नजराना लेता है, बुलाने वालों को भी सवाब नहीं मिलेगा और जो तकरीर करता है उसको भी सवाब नहीं मिलेगा। और 1 घंटे के लिए आपने उसको इतने दे दिए, वो जो रातों दिन तुम्हारी खिदमत कर रहा है, तुम्हारे बच्चों को पढ़ा रहा है, तुम्हारी दुरूद व फातिहा कर रहा है, जनाजा पढ़ा रहा है, निकाह पढ़ा रहा है, तुम जुमे में उसको 10 रुपए का मुसाफा भी नहीं कर सकते। बाहर का ढोल बहुत सुहाना रहता कि साहब फला जगह से आए हैं, फला जगह से आए हैं। असल रीढ़ की हड्डी, इस्लाम की हड्डी ये लोग हैं जो दीन की खिदमत कर रहे हैं, मुदर्रिस बना रहे हैं, आलिम और फाजिल बना रहे हैं। लेकिन कौम को सलीका ही नहीं कि किसकी खिदमत करनी चाहिए और किसकी खिदमत नहीं करनी चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े से हज़रत का साया तादेर हम सबके सरों पर कायम व दायम फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि 70,000 लोग वो हैं कि जिनसे कब्र का भी सवाल जवाब नहीं होता। आप तारीख उठाकर देखें, हजरत अल्लामा बोसीरी रहमतुल्लाह अलैह, उनका इंतकाल हो गया। ये वो जात है कि जिन्होंने कसीदा बुर्दा शरीफ लिखा, फालिस ज़दा थे, एक जमाने से बीमार थे, सरकार की एक नात लिखी जिसको कसीदा बुर्दा शरीफ के नाम से जाना और पहचाना जाता। इश्क में लिखा सरकार। रात को सोए तो देखा कि एक शानदार स्टेज लगा हुआ है, सहाबाए किराम उसमें तशरीफ फरमा है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीच में जलवागर है और आका इरशाद फरमा रहे हैं, बोसेरी आ जाओ और वो नात पढ़ दो जो तुमने दिन में लिखी है। तो हजरत अल्लामा बोसेरी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं तो फालिस ज़दा हूं, मैं तो उठ भी नहीं सकता। तो हुजूर ने अपनी चादर मुबारक, यमनी चादर ली और हजरत अल्लामा बोसेरी को उड़ा दिया। ये ख्वाब की बात है, लेकिन ख्वाब में हमें और आपको कोई शख्स कोई चीज दे तो सुबह में नहीं मिलती है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में अगर कोई चीज आपको दे दी या किसी मुबारक बंदे को दे दी तो वो दे ही दी। ऐसा नहीं कि ख्वाब में कुछ और दिन में कुछ और। तो उन्होंने, सरकार ने चादर उड़ाई, उड़ाने के बाद आप सही और तवाना हो गए और स्टेज पर कसीदा बुर्दा शरीफ आपने पढ़ा। सुबह को आंख खुलती है तो सरकार की वो चादर आपके जिस्म मुबारक पर पड़ी हुई और बिल्कुल सही और सालिम थे। एक जमाने के बाद खुद खड़े होकर आपने दरवाजा खोला, जैसे ही दरवाजा खोला तो देखते हैं कि उस जमाने के एक अल्लाह के वली मजजूब तशरीफ फरमाए। अल्लाह के वली मजजूब तशरीफ फरमाए है, वो कह रहे हैं, बोसेरी वो कसीदे की नकल दे दो जो तुमने कल लिखा है। हजरत अल्लामा बोसेरी हैरत, इस कसीदे के बारे में तो मेरे अलावा कोई जानता ही नहीं, इन्हें कैसे पता कि मैंने कसीदा लिखा है। कहा कि तुम्हें कैसे पता कि मैंने वो कसीदा लिखा है। तो उन मजजूब ने कहा, ए बोसेरी तफसील में ना जाओ, अरे जिस स्टेज पर तुमने रात वो कसीदा पढ़ा था उस स्टेज पर मैं भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत।
सुभान अल्लाह। सरकार आला हजरत के बेटे सरकार मुफ्ती आजम हिंद का नारा लगाया नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती इसहाक साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हो, तुम्हारी गुफ्तार भी इस्लामी हो, तुम्हारा चलना भी इस्लामी हो, तुम्हारा जागना भी इस्लामी हो। गरज के यूं कह लिया जाए कि जब मस्जिदों में हो तो मस्जिदों को सजदों से आबाद कर दो, जब मस्जिदों के बाहर अपने दुकानों में हो, अपने खलियानों में हो, तो दिलों को मोहब्बतों से मामूर कर दो। किसी कहने वाले ने कहा था वो यूं इबादतें परवरदिगार करता था, तमाम शहर के बच्चों से प्यार करता था। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मौला कहने या सुनने में जो गलती हो गई है उसे माफ फरमा। सब लोग कलमा तैयबा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।